बाजार जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 9 मार्च को छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा होने की भी चर्चा चल रही है। जी हां, नकुल नाथ ने राहुल की न्याय यात्रा से क्योंकि दूरी बना ली है। नकुल नाथ राहुल की यात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। छिंदवाड़ा के विधायकों ने भी दूरियां बनाई हैं, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनका आज यात्रा का आखिरी दिन भी है, 5वां दिन है, आखिरी दिन है। ऐसे में नकुल नाथ नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने सभी विधायकों के साथ यहां पर 1 to 1 करके चर्चा भी उन्हें करनी है। लेकिन इसमें अगर नकुल नाथ नहीं पहुंचते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, संकेत यहां पर कई तरह के मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर छिंदवाड़ा में नकुल नाथ के मन में क्या चल रहा है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन फिलहाल अपनी पार्टी के पक्ष में उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब अब सबके अपने कोई निजी कारण है, कई अपने पारिवारिक कारण से नहीं आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर विधायक सब 50, 66, 67 विधायक है, तो उसमें से आप देख रहे 50 विधायक है, तो मैं समझ सकता हूँ सबके निजी कारण होते, ऐसी कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी खुद थे ही कल उज्जैन, तो कमलनाथ जी से के सब साथी है ही उनके नेतृत्व में। तो देखिए, निजी कारणों का हवाला देते हुए उमंग सिंघार को आपने सुना, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर इन अफवाहों को बल कैसे मिल रहा है, इसका कारण क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, नकुल नाथ की न्याय यात्रा से दूरी, कहीं ना कहीं इन अफवाहों से बल मिला है। छिंदवाड़ा विधायकों की न्याय यात्रा से दूरी, तो छिंदवाड़ा के जो 7 विधायक हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं यात्रा में। कहीं ना कहीं ये संकेत जो है साफ समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना, कल ही आपने देखा किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षदों को सदस्यता दिलाई, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में इस तरह से शामिल होना, ये जो है वो यहाँ पर कई तरह की अफवाहें अब फैलती हुई नजर आ रही हैं। कमलनाथ का यात्रा के बीच से चले जाना, तो देखिए अफवाहों को आखिर बल कहां से मिल रहा है, अफवाहों को आखिर बल कैसे मिल रहा है, ये पॉइंट के जरिए आपको समझाया है। क्योंकि अब छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब नकुलनाथ और कमलनाथ जो है दिल्ली पहुंचे थे और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन जब नकुलनाथ दिल्ली से लौटते हैं और क्या कुछ कहते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो देखिए, नकुलनाथ को आपने सुना था दिल्ली लौटने के बाद कैसे अफवाहों को विराम लगा दिया था, लेकिन अब इस पर जो है अफवाहबाजी भी आम हो चुकी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी। मनोज जी, आखिर छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें क्या कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं? नकुलनाथ क्या पार्टी से नाराज चल रहे हैं? आखिर ये चल क्या रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है छिंदवाड़ा में? देखिए, नकुलनाथ पार्टी से नाराज है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाराजगी की वजह क्या हो सकती? यदि टिकट कट जाए तो नाराज हो जाएंगे, उनकी बात ना मानी जाए तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कांग्रेस के भीतर। लेकिन नकुलनाथ खुद इस समय अपने ही कार्यकर्ताओं के कारण ऐसा लगता है कि एक अजब सी उलझन में उलझे हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही कि 9 तारीख को फिर कुछ नया हो सकता है, अब नया क्या होगा? तो पहले भी चर्चा चली थी कि क्या नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। कमलनाथ, नकुलनाथ कई दिनों का, करीब 15 दिनों तक मीडिया से बात नहीं किए थे, सामने नहीं आए थे मीडिया के। उसके बाद अभी राहुल गांधी की यात्रा में हमने आते हुए तो देखा, लेकिन आज जब खड़गे पहुंचे हैं, राहुल गांधी बदनावर में हैं, तमाम सारे विधायक वहां पहुंचे हैं, तो ना तो कोई नकुलनाथ के साथ विधायक पहुंचा, ना वहां का एक भी अलग से कोई विधायक पहुंचा। और जैसा उमंग सिंघार ने हालांकि सफाई दी उसमें कि सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा चल रहा है जिस उलझन में वो उलझे हैं। छिंदवाड़ा की राजनीति को शैलेंद्र राजपूत जी मेरे साथ है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी बड़े अच्छे से समझते हैं, वहाँ वो रहे भी है और समझा भी है। कहाँ देख रहे हैं छिंदवाड़ा की राजनीति को? बार बार आकर फिर चर्चा जाती, फिर अफवाहें फैलने लगती कि कुछ नया होने वाला है। और जिस तरह हम देख रहे हैं 7 विधायक छोड़कर चले गए, फिर विधायकों से शपथ भी दिलवाई जा रही है।
देखिए 7 पार्षदों ने कल छोड़ा है नगर निगम के, 7 पार्षदों ने छिंदवाड़ा में बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद से फिर ये कमलनाथ एपिसोड 2 ऐसा लगता है शुरू हो गया। अब देखिए मनोज जी, 17 फरवरी 18 फरवरी को जब दिल्ली में जो इंसिडेंट हुए, कमलनाथ और नकुलनाथ वहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद 27 फरवरी को कमलनाथ वापस लौटे और नकुलनाथ फिर 29 फरवरी को आए, और उन्होंने दोनों ने बड़े स्पष्ट मंचों से कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और मैं लोकसभा उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहा हूँ। उसके बाद भी अफवाहें क्यों फैल रही हैं? देखिए सियासत में जो पब्लिक या कार्यकर्ताओं को मैसेज देने का तरीका है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और मंच है, लेकिन मंचों पे जो कुछ नजर आ रहा है या जो फील्ड पे नजर आ रहा है वो जरूर सवाल खड़े करता है। और यहाँ तो इसलिए धुआं भी नहीं है, धुआं बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल काफी तेज धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर नकुलनाथ और कमलनाथ को ये जो कंफ्यूजन है ये पहले भी फैला था और अब भी फैल रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी एक वजह है कांग्रेस के अंदर की राजनीति। आपने मंचों पर भी देखा होगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कमलनाथ या नकुलनाथ की बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद कमलनाथ 2 दिन हालांकि इसमें शामिल रहे लेकिन जल्दी जल्दी लौट गए, और नकुलनाथ का नहीं जाना, तो ये सब अफवाहों को एक बल देता है। और छिंदवाड़ा की राजनीति पूरे कांग्रेस की राजनीति है जो मध्य प्रदेश में, उससे अलग है, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर, जैसे उस दिन सज्जन सिंह वर्मा भी बोल रहे थे कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है, तो ये छिंदवाड़ा की राजनीति को पूरा समझना अभी फिलहाल कठिन है, क्योंकि जो आकलन बाहर का मीडिया छिंदवाड़ा की राजनीति का करता है वो अलग मायने लगाते हैं। इसमें एक चीज देखें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया, वहां पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह की अफवाहें आ रही, बीजेपी कम से कम इसमें पहली लाइन में सफल होते दिखाई दे रही। देखिए आना जाना ये अलग मुद्दा है, कौन आएगा कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक ऐसा माहौल तो क्रिएट कर दिया है जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है नकुलनाथ खुद भी उलझ रहे हैं। देखिए बॉटम लाइन यही है कि अगर ये बीजेपी का माइंड गेम था जो 1 महीने पहले से शुरू हुआ था, तो वो अपने चरम पर है और उसमें बीजेपी सफल रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच ये अफवाह फैलाने में अगर फैलाई गई है तो पूरी तरह वो सफल रही है कि नकुलनाथ कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं। तो जब भी सेना के सेनापति के बारे में कुछ इस तरह की अफवाह फैलती है कि वो मैदान छोड़ रहा है, तो सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। तो छिंदवाड़ा में शैलेंद्र जी, और वो जरा वीडियो पे देख लेते हैं हम, जिसमें आज शपथ दिलाई गई कि शपथ में क्या था वो भी देखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि शपथ का मतलब क्या था, क्योंकि उससे पहले 7 ज्वाइन भी कर लेते हैं बीजेपी जी। अपने अपने बूथों में अधिक मतों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर वोट डलवाकर पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाकर विजयी बनाऊंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार को साथ लेकर। तो देखिए ये शपथ की तस्वीरें आपने देखी, और मनोज जी के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। मनोज जी, ये शपथ दिलाने की आखिर पार्टी को क्या जरूरत पड़ रही है? क्या भरोसा नहीं है? अब जो शपथ की नौबत भी आ चुकी है, यहाँ पर शपथ लेते हुए भी हमने देखा, और क्या लगता है नकुलनाथ के जो 7 विधायक हैं, तो क्या इन विधायकों के साथ नकुलनाथ की अपनी कोई रणनीति चल रही है? आप दोनों को कैसे समझेंगे? देखिए वहां का कोई भी विधायक हो, ऐसा कहा जाता है, जैसा शैलेंद्र जी भी पहले कह रहे थे कि कोई भी विधायक बिना नकुलनाथ बिना कमलनाथ के तो कुछ नहीं करता है। और ये भी सच है कि 2023 के जब चुनाव हुए तो एकमात्र छिंदवाड़ा ऐसा है जहां 7 के 7 विधायक कांग्रेस के जीतने में कामयाब रहे। जाहिर है कि कमलनाथ के कारण ही वो चुनाव जीते, अपनी मेहनत के कारण चुनाव जीते, तो कमलनाथ से अलग तो हो नहीं सकते। इसके बाद वो पहुंचते नहीं है राहुल गांधी की यात्रा में। फिर जिस शपथ की आप चर्चा कर रही हैं, अभी आप दिखा रही थी, तो इसमें डर भी दिखता है, क्योंकि एक दिन पहले ही 7 पार्षद जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। खबरें ऐसी है कि 5 और कतार में है, यानी 1-2 दिन में वो भी दिख सकते। तो अब जरूरत पड़ रही है शपथ की कि आप हर बूथ पर जिताएंगे। ये शपथ की बार बार चर्चा अब तो शपथ तक पहुंच गई, कस्में वादे होने लगे, कसम दिलाना पड़ रहा है छिंदवाड़ा में। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, ये इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल था कुछ दिन पहले तक कि छिंदवाड़ा की राजनीति में कमलनाथ नकुलनाथ इतने मजबूत हैं, या कांग्रेस की बात करें कि इस तरह के हालात बनेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे कि आप पहले कह रहे थे कि अगर ये माइंड गेम है बीजेपी तो इसमें सफल रही है, निश्चित रूप पर सफल रही है। और अगर हम बात करें, देखिए छिंदवाड़ा को हमेशा केंद्र शासित जिला माना जाता रहा। केंद्र शासित का मतलब केंद्र की राजनीति कमलनाथ ने शुरू से की, इस हिसाब से उसको केंद्र शासित जिला, वहाँ के कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश संगठन से उतना कनेक्शन वैसा नहीं रहा
जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, जब उनका आना जाना भोपाल से शुरू हुआ और बाकी संगठनों से उनका मेल जेल हुआ, तो ये वहाँ की राजनीति इसलिए अलग है कि अगर कमलनाथ इधर से उधर या नकुलनाथ इधर से उधर होते तो वहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी दिक्कत हो सकती, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जाएगी। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह ये जो कर रहे हैं, जैसे आनंद बख्शी ये करा रहे हैं, कमलनाथ के काफ़ी नज़दीकी माने जा रहे हैं। और इसमें एक बात और है, नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ दिलाई जा रही। कहाँ से सांसद? ये नहीं कहा जा रहा है कांग्रेस से सांसद बनाना, लेकिन कांग्रेस या बीजेपी, तो ये एक बड़ा वैसी स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। और 9 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है, अब ये चुनाव है और चुनाव में अफवाहों का उतना ही महत्व है जितने मंच पे बोली गई बातों का रहता है। तो ये बात कहाँ ठहरती है देखना होगा मनोज जी। बिल्कुल, और मानसिक रूप से एक दबाव प्रभाव तो कम से कम कार्यकर्ता के ऊपर पड़ ही रहा होगा कि शपथ दिलाना पड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर नकुलनाथ शामिल नहीं होते हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें इस समय जो स्थितियां बन रही है तूल पकड़ती जा रही है मनोज जी। बिल्कुल, और कल भी जो पार्षद जो है बीजेपी में आए, उन्होंने भी कहा था कि हमें भाई छिंदवाड़ा का विकास देखना है, हमें एमपी के विकास में आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में पार्टी को ज्वाइन उनकी ओर से किया गया। और भी चर्चा आपसे करेंगे, जानकारी लेंगे। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या बड़ा होने वाला है इसको आपको और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए खबरों में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन